ये दोस्तों आज हम लोग प्रवर्धक पढ़ेंगे, दोलित्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रवर्धक, दोलित्र पढ़ेंगे, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम प्रवर्धक एम्पलीफायर में क्या क्या पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे, फीडबैक के प्रकार पढ़ेंगे, प्रवर्धक का वर्गीकरण पढ़ेंगे, दोलित्र का वर्गीकरण, दोलित्र पढ़ेंगे, प्रवर्धकों का विरूपण और मल्टी वाइब्रेटर पढ़ेंगे और सीमिट ट्रिगर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए परिचय। परिचय किसी युक्ति के आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश यानी फ्रैक्शन इनपुट में वापस दे दिया जाता है तो इसे फीडबैक कहते हैं। किसी युक्ति के आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश इनपुट में वापस दे दिया जाता है तो इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के साथ प्रवर्धक की लंबी गेन को क्लोज लब्धि कहा जाता है। फीडबैक के बिना प्रवर्धक लब्धि को ओपन लूप कहा जाता है। ओपन लूप लब्धि को आगपथ लब्धि भी कहते हैं। ओपन लूप लब्धि को आगपथ लब्धि भी कहते हैं। फीडबैक के प्रकार देखिए, धनात्मक फीडबैक होता है, इसे प्रत्यक्ष अथवा धनात्मक फीडबैक होता है, इसे प्रत्यक्ष अथवा रीजेनरेटिव फीडबैक भी कहा जाता है। धनात्मक फीडबैक होता है, इसे प्रत्यक्ष अथवा रीजेनरेटिव फीडबैक भी कहा जाता है। इसमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज 0 डिग्री में या 360 डिग्री में होता है। इसमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज 0 डिग्री या 360 डिग्री में होता है। यदि धनात्मक फीडबैक पक्ष होता है। इसका सामान्यतः उपयोग दोलित्र में किया जाता है। यद्यपि धनात्मक फीडबैक से अत्यधिक वक्रीति या अस्थायित्व उत्पन्न हो तो अतः इन्हें फीडबैक कम होता है। दोलित्र लब्धि बराबर होता है ए बराबर 1 - AB होता है। ऋणात्मक फीडबैक इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल के बीच 180 डिग्री का कालांतर होता है। ऋणात्मक फीडबैक में इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल के बीच 180 डिग्री का कालांतर होता है। देखिए, ऋणात्मक फीडबैक के लाभ होता है। ऋणात्मक फीडबैक के लाभ होता है, प्रवर्धक के वोल्टता लाभ की स्थिर कहा जाता है। प्रवर्धक के वोल्टता लाभ को स्थिर करता है। यह आरेखीय विरूपण का शोर कम करता है। यह आरेखीय विरूपण तथा शोर को कम करता है। प्रतिबाधा मिलान प्रदान करता है। प्रतिबाधा मिलान प्रदान करता है। यह इनपुट प्रतिबाधा बढ़ता है जिससे लोडिंग प्रभाव कम होता है। यह इनपुट प्रतिबाधा बढ़ता है जिससे लोडिंग प्रभाव कम होता है। यह बैंड चौड़ाई बैंड विच कहते हैं। बैंड चौड़ाई को बैंड विच कहते हैं। देखिए, अवर्धन होता है, एम्पलीफिकेशन। अवर्धन मतलब एम्पलीफिकेशन, निर्गत मतलब आउटपुट, लब्ध मतलब गेन होता है। लब्धि मतलब गेन होता है। अवमंदित मतलब बैरियर होता है। आरांदित मतलब सहज होता है। ये देखिए प्रवर्धक प्रकार इनपुट प्रतिबाधा आउटपुट प्रतिबाधा होता है। वोल्ट सीरीज फीडबैक प्रवर्धक में ये होता है। देखिए, ध्यान दें होता है। फीडबैक प्रवर्धक से बहुत ही उच्च इनपुट एवं आउटपुट प्रतिबाधा प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी धारा सीरीज है। फीडबैक प्रवर्धक से बहुत उच्च इनपुट एवं आउटपुट प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी धारा सीरीज है। एक प्रवर्धक में श्रेणी शंट वोल्टेज सीरीज ऋणात्मक फीडबैक का प्रयोग करने से इनपुट प्रतिबाधा बढ़ेगा और आउटपुट प्रतिबाधा घटेगी। प्रवर्धक के प्रमुख कार्य होता है इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाना होता है।
एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है। प्रवर्धक का प्रमुख कार्य होता है, प्रवर्धक का मुख्य कार्य होता है इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाना होता है। प्रवर्धक के प्रमुख कार्य होता है इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाना होता है। प्रवर्धक के रूप में प्रवर्धक के रूप में सामान्य काल प्रवर्धक होता है। प्रवर्धक के रूप में सामान्य कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रवर्धक के रूप में सामान्य कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वह इनपुट व आउटपुट के बीच 180 डिग्री कलांतर होता है। अन्य किसी ट्रांजिस्टर में यह कलांतर नहीं होता है। प्रवर्धक वोल्टेज तथा पावर में अंतर। प्रवर्धक तथा पावर प्रवर्धक में अंतर। देखिए, वोल्टेज प्रवर्धक, शक्ति प्रवर्धक होता है। वोल्टेज प्रवर्धक होता है, वोल्टेज प्रवर्धक, शक्ति प्रवर्धक होता है। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य सिग्नल को रेखीय बिना विरूपण के प्रवर्धन प्रदान करना होता है। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य वोल्टेज प्रवर्धक होता है। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य होता है सिग्नल को रेखीय बिना विरूपण के प्रवर्धन प्रदान करना होता है। शक्ति प्रवर्धक का मुख्य कार्य होता है अपने आउटपुट पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने का होता है, जिससे उसके आउटपुट पर लगा युक्ति जैसे लाउडस्पीकर को प्रचालन किया जाता है। इसमें प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है। वोल्टेज प्रवर्धक में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है। शक्ति प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर का अपेक्षाकृत बड़ा होता है, क्योंकि शक्ति प्रवर्धक में ऊष्मा उत्पन्न होती है और कोई इसको डिसिपेट करने आवश्यक होता है। वोल्टेज प्रवर्धक के मान अधिक रखने हेतु आधार को पतला रखा जाता है। बीटा के मान अधिक रखने हेतु वोल्टेज प्रवर्धक में बीटा के मान अधिक रखने हेतु आधार को पतला रखा जाता है। शक्ति प्रवर्धक में अत्यधिक धारा वहन करने हेतु आधार को मोटा रखा जाता है। शक्ति प्रवर्धक में धारा वहन करने हेतु आधार को मोटा रखा जाता है। और वोल्टेज प्रवर्धक में RC युग्म का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज प्रवर्धक में RC युग्म का प्रयोग किया जाता है और शक्ति प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर युग्म का प्रयोग करते हैं। शक्ति प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर युग्म का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज प्रवर्धन इनपुट वोल्टेज का मान अत्यंत निम्न होता है। वोल्टेज प्रवर्धक इसमें इनपुट वोल्टेज का मान अत्यंत निम्न होता है। और शक्ति प्रवर्धक होता है, इसमें वोल्टेज प्रवर्धन द्वारा प्रतिघात की गई वोल्टेज इनपुट के रूप में प्राप्त होता है, अतः इसकी इनपुट वोल्टेज ऊंची होती है। वोल्टेज प्रवर्धक होता है। लोड प्रतिरोध का मान प्रतिबाधा की तुलना में बहुत अधिक होता है। लोड प्रतिरोध का मान अधिक प्रतिबाधा की तुलना में बहुत अधिक होता है। वोल्टेज प्रवर्धक में लोड प्रतिरोध का मान प्रतिबाधा की तुलना में बहुत अधिक होता है। शक्ति प्रवर्धक होता है। लोड प्रतिरोध का मान निम्न होता है। शक्ति प्रवर्धक लोड प्रतिरोध का मान निम्न होता है। संग्रह धारा निम्न होता है। वोल्टेज प्रवर्धक में संग्रह धारा निम्न होता है। देखिए, संग्राहक होता है। संग्राहक कलेक्टर धारा निम्न होता है। वोल्टेज प्रवर्धक में संग्राहक कलेक्टर धारा निम्न होता है और शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा उच्च होता है। शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा उच्च होता है, आउटपुट शक्ति कम होती है। उच्च वोल्टेज प्रवर्धक में आउटपुट शक्ति कम होती है। वोल्टेज प्रवर्धक में आउटपुट शक्ति कम होती है। शक्ति प्रवर्धक में आउटपुट शक्ति उच्च होती है। शक्ति प्रवर्धक में आउटपुट शक्ति उच्च होती है। पावर प्रवर्धकों का वर्गीकरण होता है। पावर प्रवर्धक आउटपुट के अनुसार निम्न होते हैं। वर्ग ए, इसमें प्रचालन बिंदु Q को आउटपुट अभिलक्षण के माध्यम में स्थित करते हैं। ये देखिए, इसमें होता है, इसमें आउटपुट सिग्नल है। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे अर्थात 360 डिग्री के लिए प्राप्त होता है, अर्थात विरूपण
सबसे कम होता है। इसकी क्षमता सबसे कम होती है। यदि लोड प्रतिरोध के रूप में श्रेणी में लागत है तो अधिकतम दक्षता 25% होती है तथा यह लोड ट्रांसफार्मर के रूप में लगा होता है, अधिकतम दक्षता 50% होती है। देखिए, बी वर्ग प्रवर्धक होता है। क्लास बी क्लास बी एम्पलीफायर होता है। इसमें प्रचालन को डीसी लाइन के एक सिरे ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र या संतृप्ति क्षेत्र पर रखा जाता है। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र 180 डिग्री से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, बी क्लासिफिकेशन होता है एम्पलीफायर होता है। बी प्रचालन बिंदु डीसी लाइन वोल्टेज के एक सिरे ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र संतृप्त पर रखा जाता है। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र 180 डिग्री के लिए ही प्राप्त होते हैं। सुने, इसकी होता है इसकी अधिकतम क्षमता जो है कि 78.5% होती है। बी प्रवर्धक, इसकी अधिकतम क्षमता जो अधिकतम दक्षता 78.5% होती है। शून्य संकेत की स्थिति में संग्राहक धारा शून्य होती है। शून्य संकेत होता है। शून्य संकेत की स्थिति में संग्राहक धारा शून्य होती है। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ क्षेत्र के पास आरेखीय के वर्ग बी प्रवर्धक में क्रॉस पावर उत्पन्न होता है। वर्ग ए बी प्रवर्धक क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है। इसमें प्रचलन बिंदु मध्य बिंदु से नीचे तथा कट ऑफ बिंदु से थोड़ा ऊपर होता है। देखिए, आउटपुट होता है। आउटपुट सिग्नल होता है। आउटपुट सिग्नल इनपुट के आधे से अधिक है किंतु पूरे से कम भाग अर्थात 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच प्राप्त होता है। आउटपुट सिग्नल इनपुट के आधे से अधिक किंतु पूरे से कम भाग अर्थात 180 डिग्री तथा 360 के बीच प्राप्त होता है। इसकी दक्षता वर्ग ए प्रवर्धक तथा वर्ग बी प्रवर्धक के बीच 50% से 78% होती है। इसमें पूर्ण चक्र प्राप्त करने के लिए पुश पुल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। बी प्रवर्धक की क्रॉस ओवर विरूपण की समस्या को हल किया जाता है। बी प्रवर्धक की क्रॉस ओवर विरूषण की समस्या को हल किया जाता है। सी प्रवर्धक क्लास सी एम्पलीफायर, इसमें बिंदु क्यू पॉइंट को कट ऑफ बिंदु से नीचे रखा जाता है। इसमें बिंदु क्यू पॉइंट को कट ऑफ से नीचे रखा जाता है। आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्र के आधे से भी कम चक्र अर्थात 180 डिग्री से कम प्राप्त होता है। विरूपण सबसे अधिक होता है। इसकी दक्षता लगभग 90% होती है। सी प्रवर्धक की दक्षता 90% होती है। इस प्रकार के प्रवर्धक का प्रयोग ट्यूब परिपथों जैसे दूरसंचार आदि में किया जाता है। पुश पुल प्रवर्धक होता है। इसमें केंद्र टेम्परेट परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। पुश पुल प्रवर्धक होता है। इसमें केंद्र टेम्परेट परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। बी प्रचालन में ट्रांजिस्टर केवल सिग्नल के आधे चक्र में ही चालन करते हैं। पूर्ण चक्र प्राप्त करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग आवश्यक है। विपरीत चक्र में चालन करें ताकि उसमें प्रचालन को संयुक्त करके आउटपुट सिग्नल को पूर्ण चक्र प्राप्त किया जा सकता है। पुश पुल प्रवर्धक के गुण होता है। पुश पुल वर्ग बी प्रवर्धक एकल सिरा प्रवर्धक के मुकाबले 4 गुनी अधिक शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर एनपीएन तथा पीएनपी का प्रयोग किया जाता है। यह सम हार्मोनिक्स को प्रभावित कर देती है। आरेखीय विरूपण को कम करता है। भारी तथा महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। पुश पुल प्रवर्धक में भारी तथा महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। पुश पुल प्रवर्धक में भारी तथा महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है।
देखिए भू पूरक समिति शक्ति होता है। पूरक समिति शक्ति होता है। पूरक समिति शक्ति कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर होता है। इसमें पूरक होता है। इसमें दो पूरक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें केंद्र टेम्पर परिणामित की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कला विभाजन की आवश्यकता नहीं होता है। आईसी बनाए जाते हैं। इसकी आवृत्ति अनुक्रिया अच्छी होती है। इसमें भी क्रॉस ओवर रूप में समस्या होती है। इसमें दो डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धक का वर्गीकरण। आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धक का वर्गीकरण। डीसी प्रवर्धक यह निम्न आवृत्ति के प्रवर्धक के प्रयोग में लाए जाते हैं। आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धक का वर्गीकरण होता है। यह निम्न आवृत्ति के प्रवर्धक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी परास 0 हर्ट्ज से डीसी से 10 हर्ट्ज तक होती है। ऑडियो आवृत्ति प्रवर्धक श्रव्य आवृत्ति के प्रवर्धन के लिए ऑडियो प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। श्रव्य आवृत्ति के प्रवर्धक के लिए ऑडियो प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। इसकी परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। वीडियो या विस्तृत बैंड प्रवर्धक होते हैं। इसकी परास कुछ मेगा हर्ट्ज होती है। इसकी परास कुछ मेगा हर्ट्ज तक होती है। आरएमएस प्रवर्धक आरएफ प्रवर्धक रेडियो आवृत्ति संकेत जिसकी आवृत्ति लगभग 500 किलो हर्ट्ज से सैकड़ों मेगा हर्ट्ज तक होती है। उसे आरएमएस प्रवर्धक कहा जाता है। प्रवर्धक के विरूषण होता है। यदि किसी प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित सिग्नल की आवृत्ति एम्प्लीफिकेशन प्रक्रिया के दौरान विकृत हो जाए तो यह क्रिया विरूपण कहलाती है। आयाम विरूपण होता है जब एम्पलीफायर सिग्नल का आयाम कट जाता है। जब एम्पलीफायर सिग्नल का आयाम कट जाता है तो यह विरूषण कहलाता है। जब एम्पलीफाइड सिग्नल का आयाम कट जाता है तो यह विरूषण आयाम विरूपण कहलाता है। देखिए आवृत्ति विरूपण होता है। आवृत्ति विरूपण होता है। यदि किसी एम्पलीफायड सिग्नल में पूरे ऑडियो आवृत्ति रेंज की सभी मूल आवृत्ति विद्यमान नहीं है तो उसे होने वाली विरूपण को आवृत्ति विरूपण कहलाता है। फेज डिस्टोर्शन होता है। यदि एम्पलीफाइड सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल के फेज में अंतर पैदा हो गया तो यह फेज विरूपण कहलाता है। क्रॉस ओवर विरूपण होता है जब एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर की धारा प्रवाहित होती है तो आउटपुट तरंग आवृत्ति विकृति होगी होते हैं। जब एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर की धारा प्रवाहित होती है तो आउटपुट तरंग आवृत्ति होगी। इसे क्रॉस ओवर विरूपण कहते हैं। इसे दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर के आधार को R1 R2 वोल्ट विभव द्वारा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर होता है। महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर यहाँ देखिए डार्लिंगटन जोड़ होता है। डार्लिंगटन प्लान तो यदि दो ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया जाए तो सर्किट एक ऐसे ट्रांजिस्टर की तरह व्यवहार करता है जिससे धारा लब्धि दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर के धारा लाभ V1 V2 गुणनफल के बराबर होता है। इसे सुपर बीटा मल्टीप्लायर परिवर्तित कहते हैं। इससे यह उच्च इनपुट प्रतिबाधा तथा उच्च धारा लाभ प्रदान करता है। वोल्टेज गेन इकाई होती है। इसे बफर की तरह प्रयोग करते हैं। डार्लिंगटन से बहुत अधिक धारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक डार्लिंगटन
ट्रांजिस्टर से बहुत अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। एल फॉरवर्ड होता है ए मीटर, एल फॉलोवर होता है आप आउटपुट तथा इनपुट दोनों समान फेज में होते हैं। आउटपुट तथा इनपुट दोनों समान फेज में होते हैं। इसमें कॉमन संग्राहक कहते हैं। इसका आउटपुट प्रतिरोध बहुत उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है, जो कि प्रतिबाधा प्रदान करता है। धारा लब्धि होती है। धारा लब्धि उच्च तथा वोल्टता लब्धि बहुत कम होती है। धारा लब्धि उच्च तथा वोल्टा लब्धि बहुत कम होती है। ये देखिए, इसमें वोल्टेज सीरीज का फीडबैक प्रदान किया जाता है। देखिए, दोलित्र होता है। दोलित्र एक ऐसा परिपथ है जो वांछित आवृत्ति डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की विद्युत तरंग उत्पन्न करता है। दोलित्र एक ऐसा परिपथ है जो वांछित आवृत्ति की विद्युत तरंग उत्पन्न करता है। दोलित्र में धनात्मक फीडबैक होता है। दोलित्र में धनात्मक फीडबैक प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। दोलित्र में धनात्मक फीडबैक प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। एसी आउटपुट प्रदान करने के लिए एसी आउटपुट प्रदान करने के लिए वांछित ऊर्जा को या डीसी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। दोलित्र ज्यावक्रीय या अज्यावक्रीय तरंग उत्पन्न करता है। दोलित्र ज्यावक्रीय या अज्यावक्रीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। दोलित्र में सामान्यतः कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। दोलित्र में इनपुट तथा आउटपुट के मध्य 0 डिग्री 360 डिग्री काला अंतर होता है। इसका वोल्टेज लब्धि उच्च होता है। दोलित्र फीडबैक परिपथ दोलन के लिए वर्ग ह्रास निम्न होते हैं। दोनों के लिए वर्ग ह्रास की प्रति होता है। दोलित्र में सामान्यतः धनात्मक फीडबैक होना चाहिए। दोलित्र में सामान्यतः धनात्मक फीडबैक होना चाहिए, अर्थात इनपुट तथा आउटपुट के मध्य काला अंतर निम्न होना चाहिए। दोलित्र में सामान्यतः धनात्मक फीडबैक होना चाहिए, इनपुट तथा आउटपुट के मध्य काला अंतर निम्न होनी चाहिए। देखिए, दोलित्र की लूप होनी चाहिए। दोलित्र की अनिवार्य आवश्यकता होती है। किसी परिपथ में दोलित्र की तरह व्यवहार करने के लिए निम्न 3 आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर परिपथ सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर परिपथ होता है। फीडबैक परिपथ सामान्यतः धनात्मक फीडबैक देता है। और टैंक परिपथ कंड्यूट परिपथ होता है। ट्यून्ड टैंक परिपथ के रूप में प्रेरकत्व तथा संधारित्र का समांतर संयोजन परिपथ या क्रिस्टल युक्त प्रतिध्वनित परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इसके डीसी सिग्नल को उच्च आवृत्ति एसी सिग्नल में बदला जाता है। इसके द्वारा डीसी सिग्नल को उच्च आवृत्ति एसी सिग्नल में बदला जाता है। लेकिन दोलित्र का वर्गीकरण होता है। दोलित्र आवृत्ति आइडियो आवृत्ति दोलित्र होता है 20 हर्ट्ज तक होता है। आइडियो आवृत्ति दोलित्र 20 किलो हर्ट्ज तक हो जाता है। रेडियो आवृत्ति दोलित्र जो है कि 20 से 30 हर्ट्ज तक होता है। रेडियो आवृत्ति दोलित्र जो है कि 20 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज तक होता है। बहुत उच्च आवृत्ति दोलित्र होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। बहुत उच्च आवृत्ति दोलित्र होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अल्ट्रा हाई आवृत्ति दोलित्र जो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। अल्ट्रा हाई दोलित्र जो है 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। माइक्रो आवृत्ति दोलित्र 3 गीगाहर्ट्ज से 360 गीगाहर्ट्ज तक होता है। माइक्रो आवृत्ति दोलित्र 3 गीगाहर्ट्ज से 360 गीगाहर्ट्ज तक होता है। आइडियो आवृत्ति दोलित्र 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। रेडियो आवृत्ति दोलित्र 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। बहुत उच्च आवृत्ति दोलित्र 30 मेगाहर्ट्ज से बहुत उच्च आवृत्ति दोलित्र 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है।
अल्ट्रा हाई आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। माइक्रो आवृत्ति माइक्रोवेव आवृत्ति दोलित्र 3 गीगाहर्ट्ज से 60 गीगाहर्ट्ज तक होता है। माइक्रोवेव आवृत्ति दोलित्र 3 गीगाहर्ट्ज से 360 गीगाहर्ट्ज तक होता है। प्रेरक संधारित्र दोलित्र होता है। RLC संधारित्र कैंट परिपथ की सहायता से बनाए जाते हैं। एलसी दोलित्र कैंट परिपथ की सहायता से बनाए जाते हैं। एलसी दोलित्र टैंक परिपथ की सहायता से बनाए जाते हैं। रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। प्रेरक संधारित्र यानी एलसी ऑसिलेटर होता है। रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, इस वर्ग के निम्न दोलित्र होते हैं। सम स्वरिक संग्राहक दोलित्र होता है। सम स्वरिक संग्राहक दोलित्र होता है। हॉटेल दोलित्र होता है। कालपीट दोलित्र होता है। ये देखिए सम स्वरित संग्राहक दोलित्र है ये। इसका उपयोग उच्च आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इसमें दोलित्र परिपथ के रूप में ट्यून्ड टैंक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। LC1 L1 L2 के कारण 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है। ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का कलांतर प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर कोड जो है कि मोड ट्रांजिस्टर CE मोड जो 180 डिग्री का कलांतर प्रदान करता है। इसके उच्च आवृत्ति का मान निम्न होता है बराबर 2 पाई रूट LC L1 LC1 होता है। जहाँ LC L1 L1 C1 टैंक परिपथ प्रेरक का संधारित्र है। हार्ट लेड दोलित्र होता है। इसका प्रयोग रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। हार्ट लेड दोलित्र इसका प्रयोग रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इसमें दोलन परिपथ के रूप में केंद्र टेप प्रेरक तथा संधारित्र का प्रयोग किया जाता है जो 180 डिग्री कलांतर प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर 180 डिग्री कलांतर प्रदान करने तथा ट्रांजिस्टर CE मोड 180 डिग्री का कला अंतर प्रदान करता है। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति का मान होता है। इसका प्रयोग निम्न आवृत्ति के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह महंगा होता है। लेकिन कालपीट दोलित्र होता है। इसका प्रयोग भी रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। कालपीट दोलित्र इसका प्रयोग भी रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। काल्पित दोलित्र इसका उपयोग भी रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इसमें दोलन परिपथ के रूप में केंद्र टेप संधारित्र तथा प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 180 डिग्री का कलांतर प्रदान करते हैं। शेष 180 डिग्री का कलांतर CE मोड ट्रांजिस्टर द्वारा होता है। इसका प्रयोग निम्न आवृत्ति के लिए नहीं किया जा सकता। अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण दोलित्र क्रिस्टल दोलित्र इसमें टैंक परिपथ स्थापना क्रिस्टल दोलित्र का प्रयोग करके किया जाता है। क्रिस्टल पदार्थ के रूप में क्वार्ट्ज तथा रोसेल साल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल दोलित्र पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रिस्टल दोलित्र जो है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए वोल्टेज धातु प्लेट क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति की मोटाई व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रिस्टल दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उसकी मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रिस्टल दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उसकी मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n बटा क्रिस्टल होता है। इसका उपयोग सामान्यतः क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति 50 से और मेगाहर्ट्ज होती है। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति 50 किलो मेगाहर्ट्ज होती है। 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक होती है। देखिए क्रिस्टल दोलित्र अपनी आवृत्ति स्थिरता क्रिस्टल
क्रिस्टल दोलित्र अपनी आवृत्ति स्थिरता के लिए विख्यात है। इसी कारण इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र, नुकीले, सर्स, संकीर्ण आवृत्ति बैंड वाले होते हैं। उपरोक्त कारण इसका उपयोग आवृत्ति मापन उपकरणों तथा ट्रांसमीटर आदि में किया जाता है। ऐसे उपकरण जिनमें आवृत्ति को बार बार परिवर्तित करना होता है वहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वेन ब्रिज दोलित्र द्वारा स्थिर आउटपुट आवृत्ति प्रदान की जाती है। वेन ब्रिज द्वारा स्थिर आवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका मुख्यतः उपयोग निम्न आवृत्ति दोलित्र के रूप में किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग निम्न आवृत्ति दोलित्र के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति का मान निम्न होता है, F बराबर होता है। आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र होता है। इसका उपयोग निम्न आवृत्ति दोलित्र के रूप में किया जाता है क्योंकि एक आवृत्ति परास इसकी आवृत्ति नियत रहती है। दूसरे ट्रांसफार्मर या क्लाइंट आदि की आवश्यकता नहीं होती। 180 डिग्री कलांतर को ट्रांजिस्टर मोड द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। शेष 180 डिग्री कलांतर प्रदान करने के लिए आरसी खंड प्रयुक्त किए जाते हैं तथा प्रत्येक खंड द्वारा 60 कलांतर प्रदान किया जाता है। दोलित्र के उपयोग रडार, टीवी, रेडियो संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। दोलित्र के उपयोग रडार, टीवी, रेडियो संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक मापन में किया जाता है। रेडियो दोलित्र के उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्रों में किया जाता है। मल्टी वाइब्रेटर होता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसकी सहायता से वर्गाकार तुरंत या पल्स उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसमें सामान्यतः दो ट्रांजिस्टर प्रयोग करते हैं जो एक दूसरे से प्रतिरोध युग्म रहते हैं। ये ट्रांजिस्टर सामान्यतः कट ऑफ क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन धनात्मक फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। मल्टी वाइब्रेटर की अवस्थाएं। मल्टी वाइब्रेटर में दो प्रकार की अवस्था होती हैं। स्थिर अवस्था होती है या वह अवस्था जो स्वयं परिवर्तन न हो। इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाहर से कोई सिग्नल या पल्स दोनों की आवश्यकता होती है। स्थायी अवस्था ऐसी अवस्था जिसका बदलने के लिए पल्स देने की आवश्यकता न हो और जो कुछ समय बाद स्वयं ही बदले जाए। मल्टी वाइब्रेटर के प्रकार। मल्टी वाइब्रेटर तीन प्रकार के होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर तीन प्रकार के होते हैं। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसमें केवल एक स्थायी अवस्था होती है जो दूसरे। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसमें एक स्थायी अवस्था होती है तथा दूसरी अस्थायी अवस्था होती है। पल्स जनरेटर करने में डिले परिपथ में और गेटिंग परिपथ में आवृत्ति डिवाइस रैंप जनरेटर में प्रयोग करते हैं। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर एक स्थायी अवस्था से दूसरे स्थायी अवस्था में जाने के लिए बाहर से पल्स देनी पड़ती है। इसका मुख्यतः उपयोग मेमोरी के रूप में किया जाता है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसमें दो अवस्थाएं होती है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। यह बिना किसी पल्स दिए ही अपना दोनों स्थायी अवस्था में दोलन करते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग वर्गाकार तरंग तथा क्लॉक पल्स उत्पन्न करने के लिए दोलित्र के रूप में जाना जाता है। शिफ्ट ट्रिगर। यह एक शिफ्ट ट्रिगर होता है। यह एक उत्सर्जक युग्मित वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसका ट्रांसफार्मर अवलक्षण हिस्टैरिसीस प्रदर्शित करता है। सीमिट ट्रिगर होता है। सीमिट ट्रिगर यह एक उत्सर्जक युग्मित होता है। यह एक उत्सर्जक युग्मित बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है।
इसका ट्रांसफर अभिलक्षण हिस्टैरिसीस प्रदर्शित करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना सिमेट्रिकल होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है फ्लिप फ्लॉप परिपथ के रूप में होता है। नॉइस सिग्नल को क्लिप करता है। त्रिभुजाकार तरंग को वर्गीकृत तरंग में बदलता है। देखिए, सीमा ट्रिगर का प्रयोग जो है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। फ्लिप फ्लॉप परिपथ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नॉइज सिग्नल को क्लिप करता है। त्रिभुजाकार तरंग वर्गाकार के रूप में बदलता है। देखिए, परीक्षा उपयोगिता होता है वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा दे एम्पलीफायर कहलाता है। वह डिवाइस जो प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा दे एम्पलीफायर कहलाता है। स्पीकर बॉक्स का उद्देश्य ध्वनि आउटपुट को उच्च क्षमता प्रदान करना होता है। किसी एम्पलीफायर में आसानी से खराब होने वाली भाग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। सामान्य आधार एम्पलीफायर का धारा गेन 1 से कम होता है। आदर्श प्रचालनात्मक प्रवर्धक एक आधार वोल्टता नियंत्रक वोल्टता स्रोत होता है। कॉमन संग्राहक प्रवर्धक की मुख्य विशेषता यह है कि इसका उपयोग इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। बी शक्ति प्रवर्धक की दक्षता बी शक्ति प्रवर्धक क्षमता दक्षता 78.5 होती है तथा वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की क्षमता 50% होती है। आइए दोस्तों देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखिए, सिग्नल होता है, सिग्नल के परिमाण होता है। सिग्नल के परिमाण बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। सिग्नल का परिमाण बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेत में बदलता है उसे एलवीडीटी कहते हैं। वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युत संकेत में बदलता है एलवीडीटी कहते हैं। दोलित्र में धनात्मक फीडबैक होता है। दोलित्र में धनात्मक फीडबैक होता है। फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में एक्सटेबल मल्टी वाइब्रेटर प्रयोग करते हैं। फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में एडजस्टेबल वाइब्रेटर प्रयोग करते हैं। दोलित्र ज़्यादा स्थिर रहता है क्रिस्टल में। दोलित्र ज़्यादा स्थिर रहता है क्रिस्टल में। ये देखिए, क्रिस्टल ऑसिलेटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर में परिवर्तित करता है क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में। ऑसिलेटर परिवर्तित करता है क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में। ऑसिलेटर प्रवर्तित करता है क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में होता है। एक आदर्श ओपी-एम्प में होना चाहिए। अनंत वोल्टता होना चाहिए। शून्य आउटपुट प्रतिरोध होना चाहिए। अनंत इनपुट प्रतिरोध होना चाहिए। क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा आधी इनपुट साइकिल है। तो क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा आधी इनपुट साइकिल है। सी में सबसे कम दक्षता प्रवर्धक होती है। सी में से सबसे कम दक्षता किस प्रवर्धक की होती है? क्लास सी में। ये देखिए, क्लास बी प्रवर्धक की दक्षता 78.5 होती है। क्लास बी प्रवर्धक की दक्षता 78.5 होती है। एक कॉलम उत्सर्जक एम्पलीफायर के आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच अंतर 180 डिग्री होता है। एक कॉमन उत्सर्जक एम्पलीफायर के आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच अंतर होता है 180 डिग्री होता है। सीडी एम्पलीफायर इनपुट का प्रतिरोध बहुत कम होता है। सीडी एम्पलीफायर इनपुट का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श प्रचालनात्मक प्रवर्धक होता है। वोल्टेज नियंत्रण वोल्टता स्रोत होता है। आदर्श प्रचालनात्मक प्रवर्धक वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत होता है। किस प्रकार
किस प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत के आधे चक्र में से कम होता है। सी वर्ग के एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर पी क्लास में होते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर पी क्लास में होते हैं। उस शक्ति प्रवर्धक को क्या कहते हैं जिसमें संग्राहित धारा केवल निविष्ट संकेत के धनात्मक अर्ध प्रवाहित होती है। ए वर्ग कहते हैं उस प्रवर्धक को क्या कहते हैं जिसकी संग्राहक धारा केवल निविष्ट संकेत के धनात्मक अर्ध चक्र में प्रवाहित होती है। ए वर्ग। देखिए किसी दोलित्र में आवृत्ति ज्ञात करते हैं। एम बराबर हाफ 2 पाई LC होता है। किसी दोलित्र में आवृत्ति ज्ञात करते हैं। एम बराबर 1/2 पाई LC होता है। कॉमन उत्सर्जक प्रवर्धक सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। इसकी निर्गत वोल्टता कम होती है। कॉमन उत्सर्जक प्रवर्धक सर्वाधिक होता है। कॉमन उत्सर्जक प्रवर्धक सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। इसका पावर गेन अधिक होता है। प्रवर्धक में किस कपलिंग द्वारा अधिक गेन प्राप्त होता है? ट्रांसफार्मर कपलिंग द्वारा। प्रवर्धक में किस कपलिंग द्वारा अधिक गेन प्राप्त होता है? कपलिंग द्वारा। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। इनपुट के एक पूर्ण चक्र के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल भी एक पूर्ण चक्र प्राप्त होता है। ए वर्ग पावर प्रवर्धक में बिना किसी बाहरी एसी इनपुट सिग्नल के पावर एसी आउटपुट देने के लिए दोलित्र प्रयोग करते हैं। बिना किसी बाहरी एसी इनपुट सिग्नल के पावर एसी आउटपुट देने के लिए दोलित्र प्रयोग करते हैं। डीसी प्रवर्धक प्रवर्धित करता है डीसी तथा एसी दोनों को। डीसी प्रवर्धक प्रवर्धित एसी डीसी दोनों को करता है। दोलित्र का कार्य डीसी पावर को एसी पावर में रूपांतरित करना। दोलित्र का कार्य होता है डीसी पावर को एसी पावर में रूपांतरित करना होता है। प्रवर्धक का वोल्टेज गेन व्यक्त करता है डेसिबल में। प्रवर्धक का वोल्टेज गेन व्यक्त किया जाता है डेसिमल में। देखिए अधिकतम पावर गेन कॉमन उत्सर्जक विन्यास में होता है। अधिकतम पावर गेन के लिए कॉमन उत्सर्जक विन्यास प्रयोग करते हैं। अधिकतम पावर गेन के लिए कॉमन उत्सर्जक विन्यास प्रयोग करते हैं। आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक 1 होता है। आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक 0 pb होता है। सर्वाधिक मांगी कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। सर्वाधिक मांगी कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। बार खुश के लूप होते हैं ये ए बराबर 2 होता है। बार खौसेन के लूप होते हैं ए बीट होता है। बार खौसेन के अनुसार शिफ्ट का होता है 0 होता है। बीन ब्रिज दोलित्र में दोलन की आवृत्ति हाफ 2 पाई RC होती है। बीन ब्रिज दोलित्र में दोलन की आवृत्ति हाफ 2 पाई RC होती है। क्रिस्टल दोलित्र स्थिर आवृत्ति होता है। क्रिस्टल दोलित्र जो है कि क्रिस्टल दोलित्र स्थिर आवृत्ति दोलित्र होता है। क्रिस्टल दोलित्र स्थिर आवृत्ति दोलित्र है उच्च क्यू के कारण। क्रिस्टल दोलित्र स्थिर आवृत्ति दोलित्र है उच्च क्यू के कारण होता है। दोलित्र के ठीक से प्रारंभ होने के लिए फीडबैक लूप का प्रारंभिक गेन होना चाहिए भी 1 से कम होना चाहिए। लेकिन दोलित्र के ठीक से प्रारंभ होने के लिए फीडबैक लूप का प्रारंभिक गेन होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। सर्वाधिक संग्राहक क्षमता सी पावर प्रवर्धक में होती है। सर्वाधिक संग्राहक क्षमता सी पावर प्रवर्धक में होती है। कम दक्षता वाले पावर प्रवर्धक में कोई नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।